भारतीय राजनीति के इस दौर में जब हर कोई एक दूसरे की छाया बनकर घूम रहा है, तब निशिकांत दुबे का एक बयान भूचाल नहीं, सुनामी ले आया। और यह सुनामी किसी विपक्षी दल की तरफ से नहीं, खुद सत्ता पक्ष के मंच से निकली है। और इतने धारदार ढंग से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ तक इस बयान से अछूते नहीं रहे। एक पॉडकास्ट में जब निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश के जन्म को इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक भूल बताने की हिमाकत की, तो यह बात मात्र कांग्रेस पर हमला नहीं थी, बल्कि ये खुद भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत की नींव को कटघरे में खड़ा करना था। उन्होंने कहा कि यदि बांग्लादेश बनाना ही था तो हिंदू और मुस्लिम बांग्लादेश अलग अलग बनाने चाहिए थे। ये वही बयान है जिससे संघ के भीतर के वैचारिक विभाजन की गूंज साफ साफ सुनाई देने लगी। उन्होंने इंदिरा गांधी की रणनीति पर सवाल उठाकर अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी के सीज़फायर के फैसले को भी उसी श्रेणी की गलती बता दिया जिसमें पीओके वापस लेने का मौका गवा दिया गया। यानी एक तीर से दो नहीं, कई निशाने लगाए। लेकिन यही नहीं रुके दुबे जी, उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि मोदी नहीं होते तो बीजेपी 150 सीटें भी पार नहीं कर पाती। मतलब पिछले 10 साल में जितना भी विकास योजनाएं, आत्मनिर्भर भारत, किसानों की आय, गरीबों का उत्थान, सब कुछ शून्य, जीरो। अगर मोदी नहीं होते तो सब बेकार। ये खुद बीजेपी के सारे दावों को ध्वस्त कर देने जैसा था। अब ये बयान अमित शाह और जेपी नड्डा के लिए भी सीधा तमाचा था, क्योंकि वे खुद को रणनीतिकार कहते नहीं थकते। उन्होंने ये भी कह डाला कि बीजेपी में अध्यक्ष कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मोदी ही ब्रह्मांड हैं, बाकी सब ग्रहोपग्रह। और जब मोहन भागवत की रिटायरमेंट की नीति का मुद्दा आया तो दुबे जी ने साफ कर दिया कि आज पार्टी नहीं, मोदी को पार्टी की जरूरत है। यानी पार्टी एक व्यक्ति की छाया मात्र बन चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी पर्सनालिटी कल्ट पर चलती है, विचारधारा पर नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि जब यही बात गांधी परिवार पर लागू होती है तो वह परिवारवाद कैसे हो जाता है? क्या ममता बनर्जी, मुलायम सिंह, अखिलेश, उद्धव ठाकरे ये सब भी पर्सनालिटी कल्ट नहीं है? तो फिर बीजेपी किस नैतिक आधार पर उनको घेरती है? ये बयान बीजेपी की पूरी वैचारिक संरचना को धराशायी कर देने जैसा था। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस को भी दरकिनार कर दिया और कह दिया कि अध्यक्ष बनने में देर इसलिए हो रही है क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। अब ये समस्याएं कौन सी हैं? क्या मोदी और शाह के बीच शक्ति संघर्ष है? क्या गुजरात बनाम गैर गुजरात लड़ाई है? क्या संघ बनाम सरकार की तकरार है? या फिर ये सब मिलकर उस सत्ता की परछाई बन चुके हैं जिसे अब दिशा नहीं दिख रही? अमित शाह ने लोकसभा में जब अखिलेश यादव के सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से अध्यक्ष चुना जाता है, इसमें समय लगता है, तो दुबे जी ने इस कथन को पूरी तरह फर्जी बता डाला। बोले आरएसएस कोई नाम नहीं दे रहा, समस्याएं बहुत हैं। यानी डेमोक्रेसी नहीं, दुविधा है, संशय है, और सबसे बड़ी बात है सत्ता की दरारें जो अब दिखने लगी हैं। इस पॉडकास्ट में दुबे जी का हर वाक्य अपने आप में एक विस्फोटक था जो संघ, बीजेपी और मोदी सरकार तीनों के मूलमंत्र को खंड खंड कर रहा था। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को इशारों में गोरखपुर का रास्ता दिखा दिया और साथ ही मोहन भागवत को आईना दिखा दिया कि 75 की उम्र की सीमा तय करने वाले खुद सत्ता में क्यों टिके हैं। ये बयान सिर्फ निशिकांत दुबे का नहीं था, ये उस पूरी अंदरूनी उथल पुथल का एक्सपोजर था जो बीजेपी और संघ के भीतर चल रही है, जहां गुजरात लॉबी, दिल्ली लॉबी, संघ लॉबी और सत्ता के भूखे लॉबिस्ट आपस में टकरा रहे हैं। और जब दुबे जी ने ये कहा कि 60 सीटें मशीन से आई हैं, एडीआर के आंकड़ों का हवाला देकर, तब तो उन्होंने चुनाव आयोग, ईवीएम और पूरे लोकतंत्र को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। यानी यह मान लिया जाए कि मोदी जी की जीत भी अब ईमानदारी के कटघरे में खड़ी हो चुकी है। और दुबे जी के ही शब्दों में, इस बयान से सिर्फ विपक्ष को गोला बारूद नहीं मिला, बल्कि बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी, नैतिकता, विचारधारा और लीडरशिप की कलई खुल गई। तो अब सवाल यही है कि क्या दुबे जी कोई संकेत देने आए थे? क्या यह बयान खुद नरेंद्र मोदी की सहमति से दिया गया,
या फिर यह बयान एक ऐसी राजनीतिक बगावत का इशारा है जो अब आरएसएस बनाम बीजेपी, गुजरात बनाम राष्ट्र और मोदी बनाम संस्थाएं के रूप में फूटने वाली है? यदि ऐसा है तो यह पॉडकास्ट नहीं था, यह था उस भारत की सत्ता का पोस्टमार्टम जिसमें अब न विचारधारा बची है, न संगठन, सिर्फ एक नाम, नरेंद्र मोदी। और यदि वही नहीं रहे तो सब कुछ राख। तो क्या अब मोदी जी के बाद बीजेपी अस्तित्व में नहीं रहेगी? क्या यह खुद संघ को चुनौती है? और क्या अब समय आ गया है जब बीजेपी के भीतर का असंतोष खुले विद्रोह में बदलेगा? निशिकांत दुबे का बयान इतिहास बन जाएगा, क्योंकि इस बयान ने साबित कर दिया कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा, सिर्फ एक चेहरा है और चेहरों के पीछे छुपे सवाल अब गूंजने लगे हैं। अब देखना यह है कि इस सच्चाई के बाद बीजेपी जवाब देगी या निशिकांत दुबे की आवाज को खामोश कर देगी।